हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो बस आपका अब बचा है नंबर 10 एंड 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखना। बाकी नंबर से आप सीख चुके हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9। इन सभी नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम सीख चुके हैं और क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने जरूर पूरे किए होंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम आपका प्लेइंग विद नंबर्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 6 का है ये, ठीक है। क्लास 6 का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। और क्वेश्चन थे पिछले सेशन में जो भी थे, आप देख लीजिए। इस पे आ जाइए अब। यहाँ पे क्या करना है भाई, नंबर दिए गए हैं सबसे पहले, है ना। फर्स्ट कॉलम में आपको नंबर्स दे दिए गए हैं और आपको बताना है चेक करके कि इनमें से कौन से नंबर 8 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है और कौन से नहीं। जो डिविजिबल है उसके सामने लिखेंगे यस, जो डिविजिबल नहीं है उसके सामने लिखेंगे नो। ठीक है। तो पहले 4 तक हम कर चुके हैं यहाँ पे, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। उम्मीद करता हूँ आपने होमवर्क जरूर कर लिया होगा। बाकी अभी यहाँ पे हम करके देख ही लेते हैं। तो पांचवा नंबर क्या था आपका? 6686। ठीक है। तो पांचवा नंबर ये भी हमने कर लिया है, फिफ्थ भी कर लिया ना हमने। तो अब सिक्स्थ करेंगे। 686, 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर है आपका 639210। तो लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करने हैं। 210 क्या 8 से पूरा भाग होता है, ये हमें चेक करना है। 8 दूनी 16, 5 बच के 0 उतार लिए। 8 इंटू 6 48। तो देखिए 2 रिमाइंडर बच गए यहाँ पे इस केस में। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है 8 से। ठीक है। आगे देखें, अगला नंबर क्या है। अब सीधे हम लास्ट के 3 डिजिट उठा रहे हैं, बार बार मैं नंबर नहीं लिखूंगा। इसमें देखिए भाई, लास्ट के 7th में लास्ट के 3 डिजिट 714 है ना। तो क्या 714 8 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। 7 बच गया और 4 उतार लिया। 8 9 जा 72। 2 रिमाइंडर बच गया। ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, इसीलिए ये नंबर भी पूरा पूरा भाग नहीं होगा 8 से। ठीक है। अब देखिए 856 है, लास्ट के 3 बचे ना। तो अब हमें चेक करना है 856। क्या ये 8 से भाग होगा पूरा का पूरा? ये देखिए लास्ट के 3 डिजिट इसके 856 है। आप फर्स्ट कॉलम में देख लीजिए और वहां पे जो नंबर्स हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। 8वां, 9वां और 10वां, ये नंबर्स हो रहे हैं। तो 8वां देखिए क्या है? 856। 8 1 जा 8, 5 उतार लिया, 0 का 0। फिर हमने 6 उतार लिया, 8 7 जा 56। तो देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 बचा है। जहां पे रिमाइंडर 0 होगा मतलब वो नंबर डिविजिबल है ना। तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं या फिर बोल सकते हैं भाज्य हैं तो। आगे देखिए अगले में क्या है? 060। तो लास्ट के 3 डिजिट है ये। तो बेसिकली 60, भाई 0 लेफ्ट में है तो हम उसकी यहाँ पे सिर्फ नंबर 60 मिलता है हमें। तो क्या 68 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। 8 7 जा 56 एंड 8 8 जा 64। तो यहाँ पे शेष बचेगा 4, इसीलिए ये डिविजिबल नहीं है। अगला भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या है? 839। ठीक है।
तो ये 839 भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से। तो इस तरह से हम सारे के सारे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना। 6 से तो हमें सीधा सीधा पता लग जाएगा, क्योंकि 2 से और 3 से चेक करना है। देखिए ये दोनों डिविजिबल हैं 2 से और 3 से, तो ये भी डिविजिबल होगा, लेकिन ये 2 से नहीं है, तो 6 से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। यही सीखा था हमने कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाज्य है तो वो 6 से भी होगी भाज्य। अगर दोनों में से किसी एक नंबर से भी ये संख्या भाज्य नहीं होगी तो 6 से भी नहीं होगी। ऐसा कुछ हमने यहाँ पे सीखा था। अब 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने करना था। 9 से कैसे किया है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखिए जो डिजिट्स है ना उनका सम 9 से भाज्य होना चाहिए। जैसे 3 से हम चेक करते थे कि जो भी अंक हैं उनका सम करेंगे और वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या है आपके पास 1 5 8 6, तो 1 + 5 + 8 + 6 कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। 20 9 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है, या फिर 20 9 का मल्टीपल नहीं है ना बच्चों, इसीलिए ये नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है। डायरेक्टली यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं नंबर्स। 2 + 7 9, 9 + 5 कितना होता है, 9 + 5 14। तो 14 9 से डिविजिबल है, नहीं है, इसलिए नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए 6686 को अगर हम देखेंगे तो क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो हम नंबर्स का सम करेंगे। 6 + 6 + 6, 6 18 होता है, प्लस 8, 18 + 8 26, 9 से डिविजिबल नहीं है 26, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला देखिए, हमने पहले 5 यहाँ पे कर लिए हैं। छठा देखिए 6 + 3 9 + 9 18, 18 और 2 20 और 1 21। क्या 21 9 से भाज्य है, नहीं है, तो इसीलिए ये संख्या भी 9 से भाज्य नहीं होगी, जबकि ये संख्या 3 से भाज्य थी और 9 से नहीं है। क्यों, क्योंकि 21 3 का मल्टीपल तो है लेकिन 9 का नहीं है, इसीलिए। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से अब सारे पार्ट्स इसके कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला देखिए 4 + 2 6, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 + 7 22 और 1 23, 23 और 4 27। तो इसका आया है 27 सम। क्या 27 9 का मल्टीपल है, या फिर क्या 27 9 से भाग होता है पूरा पूरा, बिल्कुल यस। तो इसीलिए नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे 8 और 2 10 और 5 15 और 6 21, ये तो 9 से नहीं होता डिविजिबल, क्योंकि 21 9 से नहीं है डिविजिबल। फिर 6 और 3 9, 9 से डिविजिबल है 9, इसीलिए ये नंबर भी 9 से भाज्य होगा। अब एक लास्ट नंबर बचा है 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 + 3 कितना हो गया 21, 21 + 9 कितना हो गया 30 हो गया। 30 9 से भाज्य नहीं है, डिविजिबल नहीं है, इसीलिए नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बचे हैं हमारे पास ये दो पार्ट 10 और 11। तो 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम सीखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो क्या आप किसी नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि वो 10 से डिविजिबल है या नहीं? सबसे आसान यही है, हमें सिर्फ चेक करना है कि इकाई के स्थान पे अगर 0 है तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। A number is divisible by 10 if it ends with a 0। ठीक है, अगर वो 0 से एंड होता है या फिर इकाई के स्थान पे उस पे 0 है, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट को। जैसे 1070, तो इकाई के स्थान पे 0 है, दैट मीन्स ये नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक है, इतना सिंपल है। अब हम 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, क्या बोलना चाहते हैं उसको
समझने की कोशिश करें। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एक नंबर 11 से तभी भाज्य होगा जब, यानी इफ the difference of sum of its digit in odd places and the sum of its digit in even places either 0 और multiple of 11। क्या बोला, समझ में आया कुछ? अभी आ जाएगा समझ में। देखिए, एक तो होता है नंबर्स, ओड नंबर, इवन नंबर। क्या होते हैं ओड नंबर, इवन नंबर? जो संख्या 2 से डिविजिबल हो उसको इवन नंबर बोलते हैं, जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको ओड नंबर बोलते हैं। नंबर्स तो समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे आपसे ओड डिजिट्स की बात नहीं कर रहे, इवन डिजिट्स की बात नहीं कर रहे। जिस स्थान पे, जिस जगह पे डिजिट्स आई हैं उसका जो नंबर है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है? तो हमेशा हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो नंबर है ना, ये नंबर लिख लीजिए पहले, 8 6 3 4 2 3, ये है। ठीक है, तो इनकी एक तो प्लेस वैल्यू होती है, इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख ऐसे बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हम नंबर से भी तो इनको जान सकते हैं कि कौन से स्थान पे है ये। जैसे ये 8 मान लो पहले स्थान पे, यहां से हम इसकी नंबरिंग करना शुरू करते हैं। 6 दूसरे स्थान पे है भाई, 3 है तीसरे स्थान पे, 4 है चौथे स्थान पे, ये 5वें स्थान पे और ये 6ठे स्थान पे। ठीक है, तो ये प्लेस है इनका। ठीक है, प्लेस है, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां और 6ठा स्थान, ये है। अब इसमें भाई ऑड नंबर प्लेस भी होगा, इवन नंबर प्लेस भी होगा। तो ऑड नंबर प्लेसेस कौन से हैं? ऑड नंबर प्लेसेस वो हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। जैसे ये 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, ये स्थान ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब जो ये ऑड नंबर हैं, इन पे जो डिजिट्स आई हैं उनको देखेंगे। एक तो 8 है, एक 3 है और एक 2 है। ठीक है, तो जो ऑड नंबर पे डिजिट्स हैं, यही बोला गया है ना, डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। ऑड यानी विषम स्थानों पे जो अंक हैं, डिजिट हैं, उनका सम करेंगे हम, उनका योग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए उनको जोड़ेंगे तो 8 + 3 + 2 कितना हो गया? 8 और 3 11 और 2 13 आ गया, 13 आ गया। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, फिर हम इवन देखेंगे, इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन सा हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, है ना? 2 4 6 इवन होते हैं। तो जो इवन स्थान है उन पे कौन से डिजिट्स हैं ये देखेंगे। डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, उनका सम करेंगे हम। ठीक है, तो जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं उनका सम करेंगे एक बार, फिर जो इवन प्लेसेस पे हैं उनका सम करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 6 + 4 + 3, 6 और 4 10 और 3 13। तो अगेन यहाँ पे 13 आया है। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों जगह के सम है, मतलब दोनों प्लेसेस, यानी ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका भी सम है 13 और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका भी सम है 13। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उनका सम है, ठीक है, उनका योग है, उनका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे पहले, डिफरेंस ऑफ द टू सम। जो दोनों हमने योग किए हैं उनका अंतर कितना आया? 13 - 13 0 आया अंतर। तो अब यहां से हम बोल सकते हैं द नंबर 8,63,423 इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 से भाज्य है क्योंकि उनका डिफरेंस 0 आया। या तो 0 हो या फिर 11 का एक मल्टीपल हो इनका डिफरेंस, तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझेंगे, नोट करेंगे।
कुछ अगर आपको डाउट लगता है पूछ सकते हैं। आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट पूरे हो गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसकी नंबरिंग यहां से भी शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका सेम आने वाला है, चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, बस आपके पहले जो ऑड थे वो प्लेसेस इवन हो जाएंगे, पहले जो इवन थे वो प्लेसेस ऑड हो जाएंगे, इतना डिफरेंस होगा, बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। तो समझ में आया? अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए 10 से अगर चेक करना है तो बहुत आसान है। 10 से तो आप फटाफट बता सकते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल है और कौन सा नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहला हमें लास्ट में देखना है, ये 10 से डिविजिबल नहीं है, ये 10 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इसके 0 है। ये 10 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अगले 3 10 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके इकाई के स्थान पे 0 नहीं है। अब ये 10 से डिविजिबल है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0 है। अब देखिए ये दोनों डिविजिबल नहीं है 10 से, इकाई के स्थान पे 0 नहीं है इसीलिए, लेकिन ये डिविजिबल है 10 से, है ना? और अगला फिर से डिविजिबल नहीं है। बहुत आसान था ये तो। अब देखिए 11 से अगर हमें चेक करना है तो क्या बताया था मैंने 11 से चेक करने के लिए? सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट और उनका डिफरेंस निकालना है। जैसे अगर सबसे पहले वाला देखेंगे 128 है, तो इसमें अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, ये पहले स्थान पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, तो पहले स्थान पे 1 है और तीसरे पे है 8। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट इज 9 एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज 2। तो 9 माइनस 2 7, डिफरेंस 7 आ गया। ना ही तो ये 0 है और ना ही ये 11 का मल्टीपल है, इसीलिए ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल है, ठीक है। बाकी देखिए अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसको आप कर सकते हैं, ये सारे होमवर्क में आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए। अब एक क्वेश्चन और है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो एक पार्ट इसका मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमारे पास है 5 4 4 5। अब सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस डिजिट कौन सी हैं? ये पहले स्थान पे है 5, फिर ये तीसरे स्थान पे है 4, तो 9 आ गया। अगर हम सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स निकालें तो कितना आ जाएगा? सेम आएगा, 4 + 5 9, ठीक है। डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस 9 माइनस 9 0 आ गया। तो अगर डिफरेंस 0 है या 11 का मल्टीपल है तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। सो 5445 इज डिविजिबल बाय 11। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 0 है। नोट कर लेंगे इसको और बाकी के कोशिश करेंगे होमवर्क में कंप्लीट करने की। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ रहे हैं उनको। तो इनको आप होमवर्क में जरूर कंप्लीट करके लाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।